कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक आम गांव वाला और उसकी पत्नी बसते थे। उनका नाम रामचंद और गीता था। गांव छोटा था, परंतु वहां के लोग साथियों के साथ मिलजुल कर रहते थे और उनकी जीवन शैली बहुत सामाजिक थी। रामचंद गांव के मुख्य सड़क पर एक छोटे से खुदरा दुकान में अपना व्यापार चलाते थे। उनकी दुकान मुख्य बाजार के पास थी, जिसमें वह रोजाना आलू और प्याज की दुकान लगाकर अपनी आजीविका कमाते थे। गीता भी उनके साथ दुकान में सहायक बनकर काम करती थीं। एक दिन रात के समय गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतनी जोरों से हो रही थी कि सभी लोग अपने घरों में बंद रह गए। सुबह हुई तो सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि गांव का कई हिस्से बारिश से भर गए थे। लोगों के घरों के बहुत सामान बर्बाद हो गए थे और कुछ लोगों के खेतों की फसलें भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। रामचंद ने अपनी दुकान को देखा और उसे भी बारिश का बोझ महसूस हुआ। उन्होंने गीता को बुलाया और मिलकर विचार किया कि कैसे उन लोगों की मदद की जा सकती है। रातों रात रामचंद ने गांव वालों से मिलकर सबका समर्थन जुटाया। उन्होंने एक साझा कोष बनाया और उसमें लोगों की मदद के लिए धन इकट्ठा किया। उन्होंने वह धन उन लोगों को दिया जिनके घर बारिश से पूरी तरह बह गए थे और जो अब अपनी आजीविका के लिए सहारा चाहते थे। गांव वालों ने रामचंद की इस कदम की सराहना की और उन्हें गांव का हीरो माना। उनकी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सामान्य सा आदमी रहता था, जिसका नाम रामू है। गांव का नाम सुंदरपुर था, जो हरियाणा के प्रदेश में स्थित था। रामू एक सीधा साधा व्यक्ति था, जो अपने छोटे से खेतों में खेती और पशुपालन करके अपना आजीविका कमाता था। रामू का परिवार भी बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे राजू और सीता संग रहते थे। वह अपने खेतों को खेती के लिए धान, गेहूं और मक्का से भर दिया करता था और उसके पशुपालन से दूध और घी प्राप्त होता था। गांव में रामू को सुंदरपुर का उदार आदमी कहा जाता था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। वह गांव के सभी लोगों के साथ बड़ी अच्छी बंदूक बना रहा था और गांव में हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल होता था। एक दिन सुंदरपुर में एक बड़ा समस्या आई। पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई थी और खेतों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लोगों के पास पानी की कमी थी और उनकी खेतों में उचित पानी पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। रामू ने देखा कि गांव के किसानों का परिश्रम बेकार जा रहा है और वह बहुत परेशान है। इस पर रामू ने समझा कि उसे इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उसने गांव के सभी किसानों को एकत्र करके एक समिति बनाई और सभी मिलकर यह तय किया कि कैसे पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। रामू ने एक कुआं का निर्माण किया और उसे सभी किसानों के बीच साझा किया। वह निर्माण करने में मदद करने के लिए अपने बेटे राजू को भी साथ लिया। कुआं का निर्माण हुआ और वह सभी किसानों के लिए एक सामाजिक सुविधा बन गई। इसके बाद रामू ने सभी किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी खेतों को पानी पहुंचा सकते हैं और खेती में सफल हो सकते हैं। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे सही समय पर बीज बोए और खेतों की चारा दें। रामू की इस कदम से सभी गांववाल खुश और संतुष्ट हो गए। उनकी मेहनत और समर्पण को देखकर गांव के लोग उन्हें गांव के सरपंच बनाने का प्रस्ताव रखने लगे। रामू ने पहले तो इस प्रस्ताव को नकारात्मक तौर पर ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया और गांव के सरपंच बन गए। उसकी सच्चाई, समर्पण
और ईमानदारी की वजह से गांव में विकास हुआ और लोगों का जीवन सुखद बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक छोटे से गांव के साधारण आदमी भी अगर मेहनती है और समर्पण भाव से अपने काम में लगा है तो वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है और अपने समाज को सुधारने में सक्षम हो सकता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.